आमलकी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है जब राजा मानधता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और उनसे निवेदन करने लगे। राजा मानधता, हे मुनिवर, आप सर्व वेदों के ज्ञाता हैं। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। सभी व्रतों में सबसे उत्तम और मनुष्य के अंत समय में मोक्ष प्रदान करने वाली आमलकी एकादशी की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा, अतः इसे बड़े श्रद्धापूर्वक सुनना। एक समय की बात है, वैदिश नामक एक नगर हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती और इस नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई नहीं था। उस खुशहाल नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस न था। सभी नरजन परम विष्णु भक्त और आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का पर्व आया। उस दिन सभी प्रजाजनों ने हर्षपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजाजनों संग नगर के एक मंदिर में जाकर पुण्य कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप, दीप, नवेद, पचनरत, आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे पूज्य धात्री, आप परम ब्रह्म स्वरूप हो, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और सर्व पापों को नाश करने वाले हो। आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अब मेरा अर्थ स्वीकार कीजिए। आप स्वयं श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजनीय हो। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, अतः आप मेरे सभी अवगुणों का नाश करो। भगवान धात्री की स्तुति के साथ ही सभी ने उस रात्रि जागरण भी किया। रात्रि के समय वहाँ एक पहेलिया आया। वह अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके किया करता। उस समय भूख प्यास से अति व्याकुल वह पहेलिया मंदिर में हो रहे जागरण को देखने मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और भगवान श्री हरि की एकादशी कथा का महात्म्य सुनने लगा। इस तरह वहाँ उपस्थित अन्य नगर जनों की भांति उसने भी पूरी रात्रि जागरण करते हुए बिता दी। प्रातःकाल होने पर सभी नगर जन अपने घर को चले गए और वह पहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उस पहेलिये ने भोजन किया और कुछ समय पश्चात उस पहेलिये की मृत्यु हो गई। किंतु आमलकी एकादशी व्रत के कारण उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और वह वसुरथ के नाम से जाना गया। आगे जाके युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना और धन्य धान्य से परिपूर्ण होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज के सूर्य के समान, कांटी में चंद्रमा के समान, वीरता में स्वयं भगवान विष्णु के समान और क्षमा में माता पृथ्वी के समान थी। वह अपने युग में महान धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा के समान भाव से पालन करता था। वह परम दानवीर था और दान देना उसका नित्य कर्म भी था। एक दिन राजा आखेट करने हेतु जंगल में गया। देव योग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण
वह एक वृक्ष के तले जाकर सो गया। कुछ ही देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो शब्दों का नारा लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे सभी संबंधी, माता पिता, पुत्र पौत्र की निरापराध हत्या की है और हमें अपने नगर से बाहर निकाल दिया। अतः ऐसे दुष्ट राजा को मारना अवश्य चाहिए। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वे निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने शस्त्र वस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वह स्वतः नष्ट हो जाता और राजा को उन अस्त्रों का वार एक पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे और क्षति के मारे वह स्वयं ही मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। उसी पल राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर अवश्य थी, किंतु उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उनके नेत्रों में से एक भवा अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरे काल से समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा था। देखकर उन मलेच्छों का संहार करने उनके पीछे दौड़ी और कुछ समय में उसने सभी मलेच्छों का संहार कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसने सभी मलेच्छों को मरा हुआ पाया। सभी मलेच्छों को मरा हुआ देख वह आश्चर्यचकित हो उठा और सोचने लगा कि इन मलेच्छों को आखिर किसने मारा होगा। इस निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उनको साष्टांग नमन किया। अब राजा पुनः अपने राज्य को गया और सुखपूर्वक अपना महर्षि जीवन व्यतीत करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आम्लकी एकादशी का प्रभाव था। इस एकादशी का व्रत करने वाला हर मनुष्य अपने सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। राधे राधे, धन्यवाद।